नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जिस तरह पीड़ित आए हुए हैं, मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ। जैसा कि एंटी करप्शन की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। जब भी एंटी करप्शन कार्यालय में कोई प्रकरण आता है तो एंटी करप्शन की टीम ग्राउंड जीरो पर उतर कर प्रकरण का पता लगाती है और पीड़ित को न्याय दिलाती है। आज जो पीड़िता मेरे बीच में है, मैं इनका प्रकरण जान लेता हूँ। क्या मामला है? आपका क्या नाम है? जी, आप यहाँ पे आई कमिश्नर ऑफिस में, आपका क्या मामला है? मेरा अभिषेक मिश्रा के साथ 4 सालों से अफेयर चल रहा था। उन्होंने शादी के झांसे में मेरे साथ शारीरिक शोषण करते रहे। अब वो शादी कहीं और कर रहे थे 6 मार्च को, जिसमें मैंने यहाँ कानपुर चकेरी थाने में भी दिया था प्रार्थना पत्र और बनारस में बलुआ थाने में भी दिया था। तो उससे हमारा कुछ भी नहीं मिला मुझे न्याय। 4 साल से आपका उसका संबंध था आपके, और उसके बावजूद उसने मैरिज के झांसा देकर आपका शोषण करता रहा। फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्या एक्शन, आपने क्या कार्रवाई करी? थाने से कोई कार्रवाई नहीं की। थाने में सुलह समझौता मैंने आपसे मैं पूछूंगा अभी। तो आप ये बताइए कि आप के साथ 4 साल शोषण कर रहा था और आपने शादी के लिए जब उससे कहा तो उसने आपसे क्या आश्वासन दिया आपको? वो कहने लगा हम शादी नहीं कर सकते, आप 2 बच्चों की माँ हैं, हम कैसे शादी कर लेंगे, मेरी तो अनमैरिड है, हम कैसे शादी हो जाएगी, ना आप मेरी कास्ट की है ना हम भी आपके कास्ट के हैं। तो मैंने कहा कि शादी तो आपको करनी पड़ेगी, पर वो राजी नहीं हो रहे हैं, ना उसके घर वाले राजी हो रहे हैं। वो कौन सी कास्ट के हैं? वो अभिषेक मिश्रा। वो मिश्रा है। आप कौन है? मैं हरिजन हूँ। आप हरिजन हैं। तो ये 4 साल अफेयर चला, तो आपको आश्वासन शादी का उसने दिया था? जी। शादी का आश्वासन दिया था उसने, जी। फिर वो मुकर गया। फिर मुकर गया सर। जिस तरह इनका कहना है, 4 साल से इनका अफेयर था और शादी का आश्वासन देता रहा कि मैं शादी करूंगा, और लास्ट में वो मुकर गया। ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं और अधिकारियों को चक्कर लगा रही हैं, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आज कमिश्नर ऑफिस में ये आई हैं अपनी फरियाद को लेकर, और इनके साथ कुछ महिला अधिवक्ता भी हैं और वो भी इनके साथ इनकी पैरवी में आई हैं। और मैं उनसे ही जान लेता हूँ इस प्रकरण की जानकारी, वो उनकी क्या मदद कर रही हैं। आपका क्या नाम है? जी, मैं प्रीति त्रिपाठी एडवोकेट हूँ, मंत्री हूँ बार में। आप बार की मंत्री भी हैं। जी जी। तो मैडम ये बताइए कि आप ये पीड़िता जो आपके साथ है, इसका क्या प्रकरण है, आपको क्या संज्ञान में आपके है इनके मैटर, और क्या कार्रवाई करवा रही हैं? कोई रविकेश नाम का व्यक्ति है जो इनका लगातार 2-3 साल से शोषण कर रहा है, और उसने जबरदस्ती थाने में, थाना चकेरी में इनसे एक लिखा पढ़ी करा ली सुलह समझौते की। उसके बाद फिर वो नशा करके इनके घर आता है और इनको धमकी दे के जाता है और इनके साथ जबरदस्ती रेप करके जा रहा है और कह रहा है कि अगर आप किया तो तेरे बच्चों को और तुझको पेट्रोल डाल। अभी भी शरीर संबंध बना रहा है? जी 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 जी। कह रहा। ये विरोध करती है नहीं करती उसका? अरे विरोध किया भैया, उसी का एप्लीकेशन देने के लिए आज में हम लोग सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो इनका संबंधित थाना कौन सा है? थाना चकेरी है, जहाँ पे केवल पुलिस पैसा लेके लोगों के सुलह समझौते के नाम पे जबरदस्ती करवा रही है महिलाओं के साथ में। आपका कहना है कि पुलिस तरह भी इनका शोषण हो रहा है, इनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है, ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। आज आप इनके लिए प्रयास कर रही हैं। यहाँ कमिश्नर से आपने बात की और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने मुझे हाई कोर्ट का एक आश्वासन दिया कि किसी भी महिला के साथ अगर उसका कोई अफेयर है तो उसके साथ रेप नहीं हो सकता है। वो आदमी चाहे जितना भी रेप करे, वो रेप नहीं माना जाएगा। वो ये माना जाएगा कि नहीं, उसके वो शारीरिक संबंध बनाने आया था, वो हकदार है रेप करने का आपके साथ में। जिस तरह कानून की प्रक्रिया आपको उन्होंने बताई, आप भी लॉयर हैं और आपको भी जानकारी है इस प्रकार की, आप किस तरह से इनको न्याय दिलवा रही है और क्या सच्चाई है, उससे अवगत कराएं। सर लीगल वे में तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ भी जबरदस्ती करते हैं तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। ये तो गैर औरत है, और इस तरह से कानून के लोग ही मुझे ये कानून बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने ऐसी रूलिंग बनाई है। ये सरासर गलत है। अगर कोई किसी घटना के होने के बाद भी उसके साथ जबरदस्ती करता है तो वो बलात्कार की श्रेणी है। जैसे इनका कहना है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन भी गुमराह कर रहा है, वो कार्रवाई करना नहीं चाहता है। जबकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि महिलाओं को न्याय मिल रहा है और थाने में मर्डर लगी है, और महिला जिस तरह सुरक्षित है, जिस तरह उनको न्याय मिल रहा है, वो आपके सामने है। और जिस तरह मैं देख रहा हूँ यहाँ पे और महिलाएं और यहाँ और अधिवक्ता मौजूद है, मैं उनसे ही बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? शशि गौतम एडवोकेट। मैडम ये बताइए कि आप इस महिला की क्या मदद करवा रही हैं प्रशासन से, और मैं आपकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी?
हम ये कहना चाहेंगे कि जो वो लड़का है उसे उसे सजा मिले, क्योंकि उसने उसके साथ बलात्कार किया। अगर यहाँ नहीं ये देते हैं तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे। जैसा इनका कहना है कि अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती है हम ऊपर तक जाएंगे। और मैं पूछना चाहता हूँ, ये मंत्री है बार एसोसिएशन की, मैं इनसे ही पूछता हूँ कि अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा अगला स्टेप आपका क्या होगा? जी, सीएमएम कोर्ट हमारी कोर्ट हमें जरूर न्याय देगी। हमारी कोर्टें इतनी अच्छी हैं जो सख्ती से कार्रवाई करती हैं ऐसे मामलों में, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको न्याय मिले। जैसे इनका कहना है हम न्यायालय का शरण में जाएंगे और वहां से ही न्याय दिलवाऊंगा इनको। और मैं देख रहा हूँ एक महिला और है और अधिवक्ता है, उनसे ही बात करता हूँ, वो मुझे जानकारी दें इस प्रकरण की, इसमें इनको क्या जानकारी है उससे अवगत कराएं। आपका क्या नाम है? सर सोनू निशा जद्दू के। मैडम आपको क्या जानकारी इस प्रकरण की? मुझे सर इन्होंने एप्लीकेशन दी है कि एक ऋषि रविकेश नाम के व्यक्ति ने इनका 4 सालों से शोषण कर रहा है, और जब इन्होंने थाने में उसकी एप्लीकेशन दी है तो इनको वहाँ से समझौता करके भेज दिया गया। 29 तारीख को पुनः वो व्यक्ति दोबारा आके इनके घर में नशे की हालत में आया, इनके साथ रेप किया और फिर चला गया, और इनको धमकी भी दी है कि अगर ऐसा दोबारा अगर रिपोर्ट करती हैं तो मैं आपको आपके बच्चों को जान से मार दूंगा। जिस तरह उस दबंग द्वारा इनको धमकियां दी जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है और बराबर वो बलात्कार करने का प्रयास करता रहता है और कर रहा है, जिसकी शिकायत ये थाने में करती है, पुलिस को संज्ञान नहीं लेती है, इससे बिल्कुल परेशान है। ये आज अधिवक्ताओं के शरण में है और उनसे न्याय की गुहार लगा रही है और अधिवक्ता भी इनके लिए भरसक प्रयास कर रही है इनको न्याय दिलाने का। और मैं आपकी बात को यहाँ के मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा, आप उनसे क्या गुहार लगाएंगी? सर यही कि अपनी कानूनी व्यवस्था और थोड़ी अच्छी करिए। वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन अभी भी थानों से ही मामलों को निपटाने की कोशिश करता है, थानों में ही पैसे लेके सेटिंग कर देता है। आम आदमी परेशान हो रहा है इससे। एक गरीब अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो जानता है कि यहाँ कोई दबाव आ जाएगा और पैसा आ जाएगा और हमें न्याय नहीं मिलेगा, फिर कमिश्नर, फिर कोर्ट, तो ये हो रहा है। मैडम इस तरह से पहले, अब तो कमिश्नरेट हो गया है और इससे पहले और अब में क्या डिफरेंस है? हाँ, अब सख्ती ज़्यादा है। हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से सख्ती ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो घोटालेबाजी वो धीरे से इधर-उधर पुलिस कर ही लेती है। लेकिन जो बात पहले थी और अब मैं काफी डिफरेंस देख रहा हूँ। ये कमिश्नरेट हो जाने के बाद से यहाँ पे पीड़ित काफी संख्या में कमिश्नर के पास आने लगे हैं कंप्लेन लेके। जिस थाने से पीड़ित सताया हुआ होता है दोबारा उस थाने में यहाँ के अधिकारी भेज देते हैं और वो न्याय के लिए दर दर भटकते रहते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है। इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल सच है ये बात, क्योंकि सातिरों के लिए कानून जो है कोई मायने नहीं रखता। सातिर इंसान के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। अपराधियों के लिए अपराध आज भी है और वैसे ही वो कर रहे हैं। उनको कोई डर, कोई दबाव नहीं है। जैसा कि उन्होंने अवगत कराया कि यहाँ पर जो व्यवस्था है, पुलिस की कार्यप्रणाली है, वो अच्छी नहीं है। यहाँ पे किसी कार्यशैली से लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा, उसको संज्ञान लें और ये पीड़ित लोगों को न्याय दिलवाएं। और मैं अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन साइद अंसारी। नमस्कार, जय हिंद।